बन गया। BHEL से शुरुआत करेंगे। आज BHEL में एक बड़ा ऑर्डर आया है, तो BHEL एक हमारा पहला स्टॉक होगा। अदानी पावर से एक इसको ऑर्डर मिला 400 करोड़ रुपए का, तो इसके लिए ये स्टॉक हमारे आज रेडार पर रहेगा। और BHEL वैसे भी एक स्टॉक है जो करेक्ट हुआ काफ़ी, उसके बाद एक वापस बाउंस बैक आना शुरू हुआ है। PSU बैंकों में वैसे भी थोड़ा सा मोमेंटम बन रहा है, तो इसके लिए ये एक स्टॉक जो है ये रहेगा मेरे रेडार पर, इसको मैं ग्रीन लेकर चल रहा हूँ। उसके बाद मैं ICICI सिक्योरिटीज से बाद में आऊँगा, पहले मैं दो और स्टॉक डिस्कस कर लेता हूँ। ये दोनों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर हैं। मुझे एक सेल्स नोट आया जो मैं पढ़ रहा था पिरामल एंटरप्राइजेस पर। पिरामल एंटरप्राइजेस पर हमको नज़र रखने की ज़रूरत होगी। RBI का एक सर्कुलर आया था AIF इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। AIF इन्वेस्टमेंट्स को लेकर एक सर्कुलर आया था, उसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जो प्रोविजनिंग करनी है वो ओवरलैप जितनी ही प्रोविजनिंग करनी है। PEL कल गिरा था इस वजह से, क्योंकि मार्केट को एक रिस्क लग रहा था कि कहीं इनकी प्रोविजनिंग बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगी। इस क्लैरिफिकेशन से निकल कर आ रहा है कि 1700 से 1800 करोड़ की प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी PEL को। पहले मार्केट का डर था कि कहीं प्रोविजनिंग बहुत ज़्यादा ना करनी पड़ जाए इनको, AIF मतलब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो इसके लिए ये क्लैरिफिकेशन की वजह से मुझे लग रहा है कि आज क्योंकि एक्सपायरी भी है, यहाँ थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो इसके लिए ये एक स्टॉक होगा मेरे फोकस पर। दूसरा स्टॉक जो मेरे फोकस पर होगा वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में अब आप देखिए तो एक रिपोर्ट आई है JP मॉर्गन की, उन्होंने टारगेट दिया है यहाँ पर ओवरवेट के साथ 8500 का। बजाज फाइनेंस लगातार हमारे रेडार पर आया है, 2-3 बार स्पॉटलाइट में भी आया है, काफ़ी शानदार इसमें मूव रहे हैं बजाज फाइनेंस में। और एक JP मॉर्गन बोल रही है कि एक टॉक्स चल रही है हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी को लिस्ट करने की, बजाज फाइनेंस की RBI नॉर्म्स को कंप्लाई करने के लिए। तो इसके लिए ये एक जो है इनके फेवर में जा सकता है, इसके लिए ये स्टॉक जो है हमारे अब फेवर में, मतलब ये मुझे लग रहा है कि आज शायद चले। तो ये हो गए स्टॉक्स। अच्छा आशीष, अब मैं एक डिस्कस करना चाहता हूँ चीज़, ICICI सिक्योरिटीज़। आज ही सुबह वो अपडेट भी आया। आज सुबह वो अपडेट आया है ICICI सिक्योरिटीज़ का, ठीक है। ICICI सिक्योरिटीज़ में ICICI बैंक में अब इसका मर्जर होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको ग्रीन में नहीं रखिए इसको, क्योंकि इसको ग्रीन में रखने का मतलब नहीं है, रखें तो न्यूट्रल में रख लें भले। 72% पब्लिक शेयर होल्डर्स ने वोट किया है डीलिस्टिंग करने के लिए। पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही थी, ट्विटर पे आ रहा था, मुझे 3-4 लोगों ने भेजा भी था कि आपके घर पे आ रहे थे कि आपको वोट करना है इस रेजोल्यूशन के फेवर में, ठीक है ना। आपका RM आपके ये सब मतलब आपको बोल रहा था कि नहीं आपको वोट करना है, ये आपके फेवर में। इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या हुई है, 72% ओवरऑल शेयर होल्डर्स ने वोट किया डीलिस्टिंग के लिए, ठीक है। अब ये मेरे कुछ बड़े सवाल हैं जो मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर इंस्टीट्यूशन से, रिटेल शेयर होल्डर्स के फेवर में पूछ रहा हूँ मैं ये सवाल। 68% इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने वोट किया है मर्जर के अगेंस्ट, और 72% इंस्टीट्यूशंस ने वोट किया है मर्जर के फेवर में। इशू पता है क्या है? इशू ये है कि इंस्टीट्यूशंस का भाई खुद का पैसा तो है नहीं, इंस्टीट्यूशंस का तो रिटेल का ही पैसा है। वो लाइनें अगर प्ले कर दें तो प्लीज़। तो जो 68% इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इसके अगेंस्ट में वोट किया है, उनकी क्या वैल्यू नहीं है? जो 68% रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने वोट किया है, ये जो 84% इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने वोट किया है डीलिस्टिंग के फेवर में, क्या एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों इस डीलिस्टिंग को उन्होंने माना है कि फेवर में है? डीलिस्टिंग हो क्या रही है? ये डीलिस्टिंग ये हो रही है कि सिंपल, ऐसा भी नहीं है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को एक एग्जिट मिल रही है कि आपको ये पर्टिकुलर प्राइस दे रहे हैं हम जिस पर आप शेयर्स टेंडर कर दीजिए। ये डीलिस्टिंग हो रही है मैंडेटरली ICICI बैंक में मर्जर के थ्रू। अब अगर मेरा एक व्यू है कि मुझे तो भाई ब्रोकरेज कंपनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ब्रोकरेज कंपनी ज़्यादा अच्छा कर रही है। जैसे एंजल वन है फॉर एग्जाम्पल, एंजल वन का चार्ट देखिए। आप एक काम करिए, आप मुझे 2 साल का चार्ट दिखाइए ICICI सिक्योरिटीज़ का, और 2 साल का चार्ट दिखाइए आप मुझे एंजल वन का, ठीक है। ICICI सिक्योरिटीज़ फॉर लॉन्ग बिफोर ऑल दीज जीरोधा और ये सब जो स्मॉल ब्रोकरेजेस, ये जो जीरो कॉस्ट ब्रोकरेजेस, लो कॉस्ट ब्रोकरेजेस आए थे, ICICI सिक्योरिटीज़ इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर हुआ करता था। अब नहीं है, लेकिन अभी भी काफ़ी बड़ा ब्रोकर है। 22% चला है 2 साल में। अब इसके सामने मुझे रख दीजिए एंजल ब्रोकिंग का, एंजल वन का शेयर, ये देखिए ये 93% चला है, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि
बहुत लोगों का ये बिलीफ है कि यहाँ से रिटेल ब्रोकरेजेस जो हैं वो बहुत शानदार करने वाली है, ठीक है, नंबर्स भी इनके बहुत शानदार आने वाले हैं क्योंकि पूरा का पूरा इक्विटी कल्ट जो है इंडिया में वो रिटेल की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक कारण है ना कि हर कोई रिटेल पे फोकस कर रहा है इंस्टीट्यूशंस के बजाय। तो ऐसे में एक कंपनी जो कि एक स्टैंड अलोन ब्रोकरेज कंपनी थी वो मर्ज होने जा रही है एक बैंक में। मैं क्यों लूँ वो रिस्क? मुझे अगर वो रिस्क नहीं लेना तो मेरे पास ये ऑप्शन होना चाहिए था कि भाई मुझे आप डिलिस्ट करके दे देते, लेकिन खैर अभी पास हो गया है तो अब ऑब्वियसली ये हो जाएगा अप्रूव, ठीक है। लेकिन ये जो हुआ है ना ये गलत हुआ रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि और यहाँ पर अच्छा यहाँ पे रूल है कि मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को वोट करना है। मुझे लग रहा है कि अभी ना सेबी चीफ और हमारी जो सेबी चीफ है वो काफ़ी रिटेल शेयर होल्डर फ्रेंडली हैं। शायद इस पर भी थोड़ा सा एक काम होना चाहिए कि जो वोटिंग हो रही है ना उसमें अब आप जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं ना उसका भी एक क्राइटेरिया रखें कि वहाँ पर भी मेजॉरिटी को पास करना ज़रूरी है। क्योंकि क्या हो गया है कि इंस्टीट्यूशंस के अपने लॉजिक होते हैं। अब मैं इसमें नहीं जा रहा कि इंस्टीट्यूशंस ने क्यों इसको अप्रूवल दिया है इस डीलिस्टिंग को, जिस भी कारण से दिया है उन्होंने इंस्टीट्यूशन ने वो अप्रूवल दे दिया। लेकिन अगर जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो अगर इतने ज़्यादा अगेंस्ट में, ये 72% कैसे आया? क्योंकि इंस्टीट्यूशन में 84% ने वोट दे दिया फेवर में, और जबकि इंडिविजुअल में 68%, मतलब कि 2/3 से ज़्यादा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने इसके अगेंस्ट में वोट किया है। उसके बाद भी ये अप्रूव हो गया। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने बोला कि नहीं ये डील फेवर में। एक्सप्लेन कर दें जरा इंस्टीट्यूशंस के क्यों फेवर में ये डील जरा इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स के। तो मुझे कोई कन्विंस नहीं कर सकता कि ये डील जो है ये शेयर होल्डर्स के फेवर में। अब आपने वोटिंग कर दी भाई, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी हो गया तो वो क्लियर हो गया। लेकिन आज की डेट में आप जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के शेयर होल्डर्स हैं, जो रिटेल शेयर होल्डर्स हैं, उनसे पूछिए कि क्या वो इस चीज़ से खुश हैं। 100% नाखुश हैं वो इस चीज़ से, क्योंकि ये जो डीलिस्टिंग हो रही है ना ये एक तरीके से मौकरी है जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स के। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा लॉ चेंज हो और एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का भी ध्यान रखा जाए। आप कन्विंस करिए ना, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को भी कन्विंस करिए कि भाई ये जो प्रपोजल है वो आपके फेवर में तो ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा आज निराश हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मेरा एक व्यू ये बन रहा था कि ये पास नहीं होगी। क्योंकि मेरा ये व्यू था कि ये तो मुझे पता था कि इंडिविजुअल्स तो अगेंस्ट में वोट करेंगे, इतना तो मैं जानता था। वो तो मुझे जो फीडबैक मिल रहा है, हमारे तो देखिए हम तो रिटेल की नब्ज पहचानते हैं ना, हमको तो रिटेल भाई खुद मैसेजेस करते हैं, मैं सबके रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ लेकिन नोट सबको करता हूँ मैं। तो ऑब्वियसली ये तो मुझे पता था कि इंडिविजुअल्स तो वोट करेंगे अगेंस्ट में, लेकिन इंस्टीट्यूशंस ने क्यों वोट किया इनके फेवर में ये मुझे अब तक समझ में नहीं आया और ना मुझे कभी समझ में आएगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक ऐसा वो बने कि जिसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का भी ध्यान रखा जाए। बहुत बढ़िया।